नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज बीएसएनएल की तरफ से आ रही है। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 2 दिन पहले हमने एक न्यूज बनाई थी जिसमें बताया था कि बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया मिलकर के अपने नेटवर्क की शेयरिंग करने वाले हैं। ये न्यूज उससे आगे का एक और पार्ट है और बहुत सारे लोगों के मन में विचार ऐसा आ रहा होगा कि अब तो वोडाफोन आइडिया के साथ में बीएसएनएल शेयरिंग कर लेगा, नए टावर नहीं लगाएगा। तो इस तरह की जो सोच है वो लोगों की गलत होने वाली है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वोडाफोन आइडिया अपने स्तर पर काम जारी रखे हुए है, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जो नेटवर्क शेयरिंग वोडाफोन आइडिया के साथ होगी वो तो बात की बात है, यानी वो होती रहेगी, वो अपनी जगह पर है, वो साथ साथ चलेगी। और बीएसएनएल का 4G एक्सपेंशन यानी कि नेटवर्क का विस्तार अपनी जगह पर जारी रहेगा। तो ये न्यूज जो आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, ये इसी से रिलेटेड है। ये न्यूज ईटी टेलीकॉम की है। जो लोग इस न्यूज को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, पूरी इसमें डिटेल मिलेगी आपको। ये ईटी टेलीकॉम की साइट पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और इसका सार बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल ने तेजस नेटवर्क को 18,685 4G साइट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट 1537 करोड़ रुपए का जारी कर दिया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये लेटर ऑफ इंटेंट क्या चीज होती है और 1537 करोड़ रुपए ये कैसे जाएंगे इनके खाते में और कब जाएंगे, कैसे कैसे काम होगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये टावर कहाँ लगेंगे इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और कैसे लगेंगे, कब तक लगेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। यहाँ कोई भी काम होता है तो पेपर के ऊपर होता है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि आपने खरीद के ले आए अपनी जेब से और डाल दी, कहीं पर भी यूज कर लिया किसी भी चीज का, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का जवाब देना पड़ता है सरकार को। 1 रुपए भी खर्च होता है तो उसकी जवाबदेही तय होती है। तो कोई भी काम होता है पेपर पे होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई टावर लगाए जाते हैं या कोई खरीद की जाती है, तो जिस तरह से हम कहते हैं ना कोटेशन जारी कर दी, उसी तरह से ये एक लेटर ऑफ इंटेंट है, ये जारी किया है टीसीएस ने तेजस नेटवर्क को। अब आप कहेंगे अभी तो ये बीएसएनएल की बात हो रही थी, ये टीसीएस कहां से आ गया? तो आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हम लोग एक बंदे को मैनेजर रखते हैं, एक व्यक्ति को मैनेजर के रूप में रखते हैं जो खरीदारी वगैरह करता है, उसी तरह से टीसीएस बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को विस्तार देने में पूरी मदद कर रहा है, यानी मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। इसके लिए जो पुर्जे बनाते हैं वो बनाता है तेजस नेटवर्क, और बनवाता कौन है? डिजाइन वगैरह करना, जो भी चीजें होती हैं वो करवाता है टीसीएस। तो टीसीएस मेन है इसमें, वो आगे काम बांट देता है तेजस नेटवर्क को। तो टीसीएस ने तेजस नेटवर्क को 1537 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। अब ये लेटर ऑफ इंटेंट क्या चीज है, क्या चीज इससे मिलने वाली है, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो टावर लगाए जाते हैं इसके ऊपर जो मशीनरी लगाई जाती है, जो उपकरण लगाए जाते हैं, उसको बोला जाता है रैन इक्विपमेंट। तो ये जो सारी चीजें होती है, रैन इक्विपमेंट, और भी ज्यादा मशीनरियां और भी चीजें, ये सभी बनाता है तेजस नेटवर्क। यहां से हम लोग खरीदते हैं। तो अब हमने इनको बोल दिया है हमारी ये जो चीजें हैं ये तैयार कर दीजिए, यानी कि रैन इक्विपमेंट आप बना दीजिए। तो इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट, जिसे बोला जाता है LOI, ये जारी कर दिया है टीसीएस ने तेजस नेटवर्क को। बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूं ना आपको। इस तरीके से कोई भी आपको डिटेल में जानकारी नहीं दे पाएगा जिस तरह से मैं कोशिश करता हूं आपको बिल्कुल बारीकी से बताने की। तो इसलिए आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं हम इस न्यूज के ऊपर। तो इन पैसों से 1537 करोड़ रुपए की लागत से लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है तेजस नेटवर्क को टीसीएस के द्वारा। इससे रैन इक्विपमेंट वगैरह आएंगे, लेकिन अभी ये फाइनल डील नहीं है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सरकारी काम है, सारी चीज 1-1 रुपए का हिसाब होता है, कोई भी पैसा गलत नहीं जाएगा। अगर नकली चीज आ गई तो उसकी जवाबदेही होगी, जहां से खरीदी जाएगी वो भी जवाबदेही देगा, जो खरीदेगा वो भी भरेगा। जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बीएसएनएल का नेटवर्क खराब है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी ट्रायल भी चल रही है सारे नेटवर्क की, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं निकलेगी। स्वदेशी नेटवर्क है, बेहतरीन नेटवर्क है। तो अभी इसका परचेज ऑर्डर भी जारी होगा, यानी कि खरीदी के लिए कि हाँ जी अब आप इसे हमारे यहाँ पे भेज दीजिए। तो परचेज ऑर्डर से मतलब कि अब हमें खरीदना है। अभी लेटर ऑफ इंटेंट है ये,
तो आगे जाके आपको एक न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी कि परचेज ऑर्डर जारी कर दिया, फिर उसके बाद आएगी कि टावर लगना चालू हो गए। तो दोस्तों हम आपको हर पल की एक न्यूज़ देते हैं, जो भी निकल करके आती है, अपडेट आता है, वो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है। इसके द्वारा अब आप ये सोच सकते हैं कि 18,685 टावर BSNL के अब और लगने वाले हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने सारे टावर अब और लगने वाले हैं। कुछ दिनों बाद परचेस ऑर्डर भी जारी हो जाएगा और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि टावर लगना भी चालू हो चुके हैं, और जब तक वोडाफोन आइडिया की शेयरिंग भी चालू हो जाएगी। तो ये खुशखबरी है एक तरह की। 2-4 दिन से लगातार हम लोगों को खुशखबरी मिल रही है। पहले वोडाफोन आइडिया की खबर मिल गई जिसमें शेयरिंग की थी, अब ये 18,000 टावर की और न्यूज आ गई। तो खुशखबरी है ये भी, जो भी BSNL के यूजर हैं उनके लिए। तो एक ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।